नमस्कार, myself Dr. Sandhya Jaipal, Associate Professor, Department of Sociology, SD Government College, ब्यावर। आज का जो हमारा ई कंटेंट है उसका टॉपिक है पश्चिमीकरण एक आलोचनात्मक मूल्यांकन, यानी वेस्टर्नाइजेशन अ क्रिटिकल इवोल्यूशन। पश्चिमीकरण का आलोचनात्मक मूल्यांकन देखने से पहले हम एक बार वापस ये रिवाइज कर लेते हैं कि पश्चिमीकरण क्या है। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया अंग्रेजी शासनकाल से प्रारंभ हुई और आज स्वाधीन भारत में भी प्रवाहमान हो रही है। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में उच्च जातियां व सभी वर्ग पश्चिम के समाजों की सांस्कृतिक विशेषताओं को अपनाते हैं, अतः यह उच्च जाति व समाज के सभी वर्गों से संबंधित है। या यूं भी कहा जा सकता है कि पश्चिमीकरण में ब्रिटिश संस्कृति का अनुकरण किया जाता है। इसमें मांस मदिरा के सेवन को वर्जित नहीं अपितु प्रोत्साहित किया जाता है। यह है पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया जो हमने देखी उसमें कई वैज्ञानिकों ने इसका आलोचना भी की है। अब इसका आलोचना क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या है? पश्चिमीकरण की अवधारणा की अनेक समाजशास्त्रियों व सामाजिक मानवशास्त्रियों द्वारा आलोचना की गई है। श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की अवधारणा का प्रयोग भारत में ब्रिटिश संस्कृति के साथ संपर्क के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों के लिए किया है, जो संकीर्ण दृष्टिकोण है। वास्तविकता यह भी है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के अनंतर भारत में अमेरिका व रूस की संस्कृति का भी बड़ा प्रभाव पड़ा है। भारत में अनेक प्रारूप अमेरिका और रूस के प्रारूपों पर आधारित है। श्रीनिवास पश्चिमीकरण की अवधारणा में मानवतावाद और औचित्यवाद के मूल्यों को महत्व देते हैं, किंतु ब्रिटिश शासनकाल में अपने शासन को स्थायी रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और भारत की जातियों में परस्पर आपसी कलह विद्रोह पैदा किया। भारत की अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया। सामुदायिक निर्वाचन समूह आदि ऐसे अनेक कार्य उनके द्वारा किए गए जो मानवतावाद के निर्णायक नहीं हो सकते। अतः श्रीनिवास का यही कहना है कि ब्रिटिश सरकार के 150 वर्ष के परिणाम स्वरूप भारत में मानवतावाद और औचित्यवाद के मूल्यों की उत्पत्ति हुई है, जो कि उचित नहीं है। पश्चिमीकरण के परिणाम स्वरूप भारत में अनेक मतांतर और दरारें भी पड़ी है, जो आज भी समाप्त नहीं हो पाई है। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण दोनों के विषय में श्रीनिवास का ये मानना है कि दोनों सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं, किंतु ये प्रक्रियाएं भारत की राजनीतिक व्यवस्था और संरचनात्मक परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है। भूस्वामी और किसान, अमीर और गरीब, शक्तिशाली और कमजोर, कृषि और उद्योग आदि के बीच परिवर्तित संबंधों की व्याख्या भी ये प्रक्रियाएं नहीं करती है। इस प्रकार इन प्रक्रियाओं के द्वारा केवल सांस्कृतिक परिवर्तनों की ही व्याख्या की जा सकती है। सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों पर इनके द्वारा प्रकाश नहीं डाला जा सकता है। इसी प्रकार डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने लिखा है कि संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण दोनों ही प्रक्रियाओं में सैद्धांतिक दृष्टि से निश्चितता का अभाव पाया जाता है। देवराज चनन के मत में पश्चिमीकरण सरल प्रक्रिया नहीं है, इसके स्थान पर भारतीयकरण की प्रक्रिया चालू है, ये कहना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इससे इनका अर्थ बाह्य बातों में पश्चिमीकरण तथा अधिकांशतः भारतीय मूल्यों पर अधिक बल देते हैं, जो पश्चिम के मानवतावादी मूल्यों के साथ मिले हुए हैं। योगेंद्र सिंह का मानना है कि भारत में नवीन अभिजात वर्ग के लिए पश्चिमीकरण एक निंदनीय अर्थ रखता है, क्योंकि पश्चिमीकरण के द्वारा एक औपनिवेशिक शासन का उदय हुआ है। इसी प्रकार एशिया के नए राज्यों में पश्चिमीकरण को निंदात्मक रूप में लिया जाता है। बहुत प्रमुख समाजशास्त्री थे लर्नर
उनके मत में भी पश्चिमीकरण अनुपयुक्त अवधारणा है। इस प्रकार अनेक विद्वानों द्वारा पश्चिमीकरण की आलोचना की गई है। तो ये है पश्चिमीकरण का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन, जिसके बारे में आज हमने बात की। धन्यवाद।